मेसर्स कमलेश मेटाकास प्राइवेट लिमिटेड जयपुर को 1860 हेक्टेयर का पूर्वेक्षण अनुज्ञा पत्र 7/2011 को आवेदन किया था, जिसको सरकार ने 24 दिसंबर 2014 को पूर्वेक्षण अनुज्ञा पत्र स्वीकृत किया गया। पूर्वेक्षण अनुज्ञा पत्र का एग्रीमेंट 12 मार्च 15 को निष्पादित किया गया। उसके बाद में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान में किए गए 602 आवंटनों को निरस्त करने की कार्रवाई की गई। उस समय माइंस एक्ट में संशोधन हुआ था, उस वजह से शिकायत आई थी कि भाई ये जो आवेदन सही नहीं हुए या गलत नहीं हुए, उसके संबंध में समस्त राजस्थान सरकार में 602 आवंटन निरस्त किया गया था, जिसके तहत 30 नवंबर 2016 को उक्त जो है पूर्वेक्षण अनुज्ञा पत्र को MMDR 1957 की धारा 19 के तहत अमान्य घोषित कर दिया था फर्स्ट बार में सरकार ने ऐसा। उसके बाद में अनुज्ञा पत्र कंपनी द्वारा पूर्वेक्षण अनुज्ञा पत्र निरस्त किए जाने के विरुद्ध खान मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के समक्ष इन्होंने रिवीजन 25/2017 RC1 दायर किया गया, जिसमें माननीय ट्रिब्यूनल नई दिल्ली द्वारा अंतिम निर्णय 19 सितंबर 18 को पारित किया हुआ शासन के पूर्वेक्षण अनुज्ञा पत्र अमान्य आदेश 30/11/16 को निरस्त कर दिया गया तथा इस आदेश के साथ वापस रिमांड किया गया कि राज्य सरकार प्रकरण को पुनः देखे एवं नियमों के अनुरूप प्रकरण में उपयुक्त निर्णय ले। कमलेश मेटाकास कंपनी नई दिल्ली भारत सरकार में उन्होंने रिवीजन दायर किया था, उसके विरुद्ध में रिवीजन में ये निर्णय लिया था कि भाई सरकार उसको वापस रिमांड करे, प्रकरण को पुनः देखे। उक्त जारी आदेश पर सरकार द्वारा निर्णय नहीं लिया गया, तब पूर्वेक्षण अनुज्ञा पत्र कंपनी द्वारा माननीय हाईकोर्ट में SP सिविल लीड पिटीशन संख्या 8906/2019 कमलेश मेटाकास द्वारा दायर की गई। वो जब दायर की गई तब भी वो निर्णय नहीं हुआ, तो उसने राज्य सरकार के ऊपर SP सिविल कंटेम्प्ट पिटीशन दायर की गई 609/2020, जिसमें इसमें निर्णय लिया गया कि 2 माह में प्रार्थी के प्रकरण पर निर्णय लेने का गवर्नमेंट को बोला कि भाई इसकी कंटेम्प्ट दायर हुआ है, इस केस को आप 2 महीने में निर्णय लो। तो शासन के आदेश ने 15/10/2020 से प्रकरण में माननीय न्यायालय के आदेशों की पालना में पूर्व अनुज्ञा पत्र को निरस्त दिनांक 30/11/16 को यथावत ने पुनर्निश्चित कर दिया। वापस राज्य सरकार ने इसको 30 नवंबर 2016 को ये जो आवेदन था इसको वापस निरस्त कर दिया उस आदेश को। फिर उक्त आदेश के विरुद्ध वापस कमलेश मेटाकास कंपनी द्वारा एक रिट पिटीशन दायर की गई 13426/2020 प्रस्तुत की गई। प्रकरण में फिर माननीय न्यायालय द्वारा 25 जून 2021 को अंतिम निर्णय लिया गया, जिसमें पिटिशनर को PL क्षेत्र का कब्जा, जो प्रोस्पेक्ट लाइन क्षेत्र कब्जा देने का निर्णय लिया गया। उसमें जो कोर्ट के जो आदेश था उसमें ये लिखा हुआ था, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में निरस्तीकरण आदेश 30/11/16 में जो फर्स्ट निरस्त किया था उसको पुनः प्रयोजन दिए जाने के दिनांक तक इस प्रकरण तक समय को डायरेक्ट लॉन्च किया जाता तथा MMDR एक्ट में संशोधन इस प्रकरण पर लागू नहीं होते हैं, तो प्रार्थी को आवंटन के समय प्रस्तुत नियमों के तहत अग्रिम कार्रवाई करते हुए माइंस लाइसेंस एग्रीमेंट ग्रांट की जाएगी। ये इसका निर्णय किया गया। फिर इस SP सिविल लीड पिटीशन संख्या जो 13426 में पारित आदेश था 25/21, इसके विरुद्ध सरकार ने स्पेशल अपील संख्या 754/2021 दायर की गई, गवर्नमेंट ने दायर की, जिसका फिर निर्णय इसको खारिज करने के लिए गवर्नमेंट ने किया है। फिर इसका निर्णय 3 जनवरी 2020 को हुआ, जिसमें जो SP सिविल लीड संख्या ने उन्होंने राज्य सरकार की अपील को खारिज करते हुए सिंगल बेंच के आदेश को ही यथावत ठहराया गया। इसको बोला कि भाई इसको आप कन्नड़ पट्टा दो। उस पारित आदेश के विरुद्ध फिर राज्य अधिवक्ता से राय ली गई, तो राय में उन्होंने कहा कि भाई इसमें वापस अपील करने की जरूरत नहीं है। फिर गवर्नमेंट लेवल पर एक स्थायी कमेटी होती है कोर्ट लेवल की, उस कमेटी ने भी निर्णय लिया कि भाई इसमें वापस अपील करने की जरूरत नहीं है। उसके तत्पश्चात फिर सरकार का जो आदेश था 4/2/22 से उक्त पूर्वेक्षण अनुज्ञा पत्र को 15/12/16 से इस आदेश जारी होने की तिथि तक नॉन डैश मानते हुए इसको पूरे जो पूर्वेक्षण पत्र को उस कोर्ट के आदेश के तहत इसको वापस बहाल कर दिया गया है। फिर उस बहाल करने के बाद में
मालिक के आदेश के बाद में इस कमलेश मेटाटास कंपनी ने उस पूर्व संज्ञा क्षेत्र पर जो आवेदन किया इसने 30 जून 22 को, उस आवेदन जो किया उसको फिर इस आवेदक कंपनी द्वारा तो जो खनन पट्टा है उस पूर्व संज्ञा पत्र 801 हेक्टेयर हेतु कि हमको इसमें माइनिंग लीज लेनी है और उसमें उसने आवेदन किया, जिसको राज्य सरकार ने उस आवेदन के संबंध में राज्य सरकार के कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उस समय कैबिनेट में प्रस्तुत किया गया जहां उसे स्वीकृति प्रदान की गई। फिर शासन के आदेश संख्या 13 मार्च 23 से मंशा पत्र जारी किया गया। फिर मंशा पत्र की शर्त के अनुसार आवेदित क्षेत्र में आने वाले चरागाह भूमि 221 हेक्टेयर में खनन कार्य प्रारंभ करने से पूर्व राजस्व विभाग की अनुमति जारी की जाएगी और वर्तमान में किसी निजी खातेदार की भूमि अवाप्ति नहीं की जा रही है। आवेदक कंपनी द्वारा खनन पट्टा जारी होने पर, अभी खनन पट्टा जारी नहीं हुआ है, होने पर निजी भूमि में खनन कार्य करने से पूर्व राज्य सरकार के नियमानुसार संबंधित खातेदार से सहमति प्राप्त करने के उपरांत ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। प्रार्थी को जारी मंशा पत्र में कुछ औपचारिकता पूर्ण करनी थी, जिसमें निम्न 2 औपचारिकता के अलावा अन्य औपचारिकता पूर्ण कर दी गई थी। प्रार्थी को आईबीएम द्वारा 6 माह में माइनिंग प्लान अनुमोदन करार प्रस्तुत करना था। प्रार्थी ने 19/5/2023 को आईबीएम में ऑनलाइन माइनिंग प्लान प्रस्तुत किया, जिसमें आईबीएम द्वारा प्रकट स्वीकृत दिशा निर्देश हेतु भारत सरकार में जो माइनिंग विभाग वहां भेजा गया कि इसका माइनिंग प्लान क्या करना है। फिर पर्यावरण मंजूरी 2 वर्ष के समय में जारी करार प्रस्तुत करनी थी, जिसके लिए पर्यावरण स्वीकृति के लिए माइनिंग प्लान की जरूरत रहती है। फिर भारत सरकार की एसएलपी जो दायर की, इसमें भी उसको फिर 15 जुलाई 2024 को खारिज कर दी और आईबीएम अजमेर द्वारा आईबीएम का माइनिंग प्लान अनुमोदन हो गया। फिर प्रार्थी ने 3 दिसंबर 2024 को पर्यावरण स्वीकृति के लिए एमओयू नई दिल्ली में एमओयू ने 5/5/25 को टोर जारी कर दिया। फिर जो जारी टोर था उसके विरुद्ध में 19 सितंबर 25 को जन सुनवाई हुई। जन सुनवाई के दौरान उक्त खनन पट्टे के संबंध में स्थानीय ग्रामवासियों द्वारा आपत्ति दर्ज कराई गई तथा विभिन्न स्तरों पर इस संबंध में ज्ञापन प्रस्तुत किए गए। प्रकरण में आवेदक कंपनी के पक्ष में केवल मंशा पत्र जारी किया गया है। कंपनी के पक्ष में पर्यावरण स्वीकृति जारी होने तथा अन्य सभी औपचारिकता पूर्ण होने पर ही खनन पट्टा स्वीकृति बाबत अग्रिम कार्रवाई सरकार के द्वारा की जाएगी। आवेदक कंपनी को वर्तमान में खनन कार्य की कोई अनुमति नहीं है। पर्यावरण सहमति के संबंध में जन सुनवाई के दौरान ग्रामीणों को जानकारी अभाव में सोच रहा था कि भूमि अवाप्ति की जा रही है। इस संबंध में ग्रामीणों का अवगत कराया गया कि अभी किसी की कोई भूमि अवाप्ति नहीं की जा रही। भविष्य में आवश्यक होगा तो राज्य सरकार के नियमों के अनुसार प्रशासन इसके तहत कार्रवाई करेगा। आवेदक कंपनी द्वारा राजस्थान निवेश शिखर सम्मेलन के तहत राइजिंग राजस्थान के तहत राज्य सरकार के साथ उक्त प्रस्तावित खनन पट्टा परियोजना पर स्थापित होने वाले सीमेंट प्लांट के लिए दिनांक 10 नवंबर 2024 को 1715 करोड़ का समझौता पत्र निष्पादित किया गया है। इसके बाद में जो सारी जो तथ्य है आप सारी जनता के सामने है।